तुम्हारा तो मैं। जिहान, हरगिज हाथ मत उठाना, हरगिज नहीं। अम्मी कुछ पूछें तो मुझसे, कोई सवाल तो करे मुझसे। मैंने आपसे झूठ बोला, ये बात छिपाई आपसे। अम्मी आप मुझसे कुछ पूछती क्यों नहीं? अम्मी ये क्या हुआ? ज्यादा परेशान ना हूं, कुछ ही दिन रह गए हैं बस, और उसके बाद तो कैंडल लाइट डिनर्स होंगे। ये मेरी बहू और इसके बच्चे ना किसी दिन मुझे मार डालेंगे। किससे सुनाऊं अपनी फरियाद? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि अपने बच्चों को नाश्ता खाता देखूं। अजीब औरत है ये नरमान। हाँ, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के बजाय सारे मोहल्ले को खुद ही बता रही है। बात सुनो, मोहल्ले वालों के सामने कोई तमाशा नहीं, चलो।
मैंने लाख कहा अपनी बहू को, मगर वो सुनती ही कहाँ है मेरी। मैंने कहा था कि इन बच्चों को इस तरह से बिना बाप के हम नहीं पाल सकेंगे। 3 बच्चों का बोझ और हम 2 औरतें किस तरह से पाल सकेंगी बताएं? इस्तांबुल क्यों नहीं चले जाते? इस्तांबुल। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या देख रहे हो तुम लोग? देख क्या रहे हो? दूसरों की गिरेबान में झांकने से बेहतर है कि अपने गिरेबानों में झांको। गलती हुई है मेरी बेटी से और इसकी सजा उसकी माँ देगी, तुम लोग नहीं। और इसका ज़ाला वो खुद कर लेगी। तो दूसरों के मामले में खुदा बनने की कोशिश मत करो, वरना राख हो जाओगे। जाओ यहाँ से। बातें सुनो इस औरत। हमें कोई शौक नहीं था यहाँ बातें सुनने का। ओहो हो, कितनी बड़ी सिंगर आई है घर। तुमने किया नहीं, तुम थी ना सबके पीछे। हे, मैंने क्या किया? मैंने कहा था कि कैफे में जाके गाने गाओ। हाँ, इज्जत मट्टी में मिल गई और इस मट्टी की धूल मरते दम तक साथ रहेगी हमारे। तुम्हारी बेटियों की इज्जत फसाना बन गई है अब इस गांव में। ये जान ले कि किसी की बातें सुनकर डरने वालों में से नहीं हूँ मैं। इतने सालों से हूँ आपके साथ, अब तक पहचाना नहीं मुझे? हाँ, पहचानती हूँ। शायद तुम उस शेर को नहीं जानती जिसके अंदर मेरे शेर का खून दौड़ आए। हाँ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला है वो। संभाल सकती हो तो संभाल लो। ये हरकत तुमने सिर्फ इस्तांबुल जाने के लिए की है ना, मगर अब बहुत हो गई। हम वहाँ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पागल हो गई हो क्या? अगर तुम में जरा भी अकल होती ना तो मेरे मुखालिफ होने के बजाय तुम मेरे साथ होती और हम दोनों वहाँ जाकर राज करते। से मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा अगर अभी जिंदा होता तो किसी अजनबी के घर नहीं जाना पड़ता मुझको। नहीं रहा वो, नहीं रहा वो। 2 वक्त की रोटी कमाते कमाते मट्टी में मिल चुका है वो। लेकिन आज तक तुम ये नहीं समझ सकी कि इज्जत से पेट नहीं भर सकता है कोई। जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेक नामी में गुजार दी उसको कदबा तक नसीब नहीं हुआ। आग लग गई, आग लग गई। खामोश हो जाए। ये घर आपके बेटे और मेरे शौहर की अमानत है, समझिए आप? इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती मैं, कहीं नहीं। सुन लिया आपने? अगर दोबारा जाने की बात की। अम्मी, आग लग गई। या मेरे अल्लाह। इसका हमेशा ख्याल रखना, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास। ओह माय गॉड। भाई, 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 कुछ नहीं होगा भाई। मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। भाईजान, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा भाईजान। आगा, मैं तुम्हें अपनी जायदाद और अपना बेटा सौंप कर जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। नहीं भाई, भाई, भाईजान।
मैंने वादा किया था अपने मरहूम भाई से कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए मेरे भाई की वाहिद निशानी हो लतीफ। Bakılmaz mı gözden gözden dökülen yaşa gör ki neler geldi o garip başa. Aman hasret etti bize kama kardeşa bir ayrılık bir yoksuzluk biri de ölüm. Aman bir ayrılık bir yoksuzluk biri de ölüm. Aman nice sultanlar tahttan indirir nicesinin gül benzini soldurur.
sesini gelmez, yola gönderir bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm. Aman, bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm. ये लोग बगैर बताए ऐसे कैसे आ सकते हैं, और वो भी यूं अचानक? बेशक वो लोग हमारे गांव से हैं, तो क्या? उनकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आप कहे तो मैं उनको कॉल करके मना कर दूं। तुम उन्हें ये बात अच्छी तरह समझा देना, समझी? कि इस घर में कुछ असूल हैं जिसके सब पाबंद हैं। आगा कराचाई के घर में यूं मुंह उठा के कोई नहीं आ सकता। खैर, किसी को भेज दो कि जाकर उन्हें ले आए घर। और सिर्फ माँ बेटी आ रहे हैं ना, तो उनके रहने का इंतजाम बैक हाउस में ही कर देना। और शहनाज को उस वक्त तक पता नहीं चलना चाहिए जब तक उन माँ बेटी से मैं खुद बात ना कर लूं। जिस दिन घर में दावत होगी उस दिन वो तुम्हारे मेहमान बनकर उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन रहेंगे बैक हाउस में ही। और जब वो आ जाए तो उनको इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह समझा देना। उस लड़की को जब तक मैं खुद न परख लूं और अपनी शराइत पर उसे कायल न कर लूं, उस वक्त तक शहनाज को खबर नहीं होनी चाहिए। तुम समझ गई ना? वो देखो, लाइट जल रही है। तुम्हारे अंकल हमें अभी भी देख रहे हैं। क्या हेलो बोलोगे तुम उन्हें? तुम्हारे अंकल बस तुम्हें ही देखते रहते हैं। बहुत हो गई। किस कदर आजमा रहे हैं मुझे। टेक्नोलॉजी ने भी ना मेरी ही जिंदगी में आजाब लाना था। हर वक्त बस बैठे हुए तुम्हें मॉनिटर करते रहते हैं। तुम आखिर कब तक आजमाओगे मुझे नदीम? मेरी आजमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर तुम लंदन वाले रिहैब चले जाते तो बहुत ही अच्छा होता, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा रहता। और हम दोनों का ये खूबसूरत सा जो रिलेशन है ये खत्म हो जाता। तुम बचपन में बड़े शरारती थे। जो चीजें तुम्हें बचपन में नहीं देखनी चाहिए थी वो भी तुमने देख ली। और अब तक मेरे बेटे को उस बात की सजा मिल रही है। खैर, कल मेरा बेटा वापस आ रहा है और सबसे ज्यादा तुम उसके मुंतजिर थे ना। लेकिन एक बात बता दूं मैं नदीम, मैं तुम्हें उसकी जिंदगी दोबारा बर्बाद नहीं करने दूंगी। और इसी वजह से तुम्हें एक के बजाय 2 गोलियां खानी होंगी ताकि तुम अपने हवास में ना रहो। तो बेटा,
तुम जल्दी से अपनी आंटी की बात मान लो ताकि उन्हें जबरदस्ती ना करनी पड़े। शाबाश, चलो खाओ, जल्दी मुंह खोलो। शाबाश, खाओ, खा लो ना। निकलो निकलो, चलो। नफरत क्यों करती हूँ? तुम्हें याद नहीं और ना याद आएगा कभी। तुम मेरा राज जानते हो, लेकिन तुम पूरी तरह मेरे रहमो करम पे हो, और मैं आखिरी दम तक वो वाकया मैं तुम्हें कभी किसी को बताने नहीं दूंगी। और तुम अगर समझते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें बचा लेंगे तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो मेरे बस में है। हम अपना घर छोड़ के वहां क्यों जा रहे हैं? उन पे बोझ बनने के लिए? क्या तुम जानते नहीं मुझे? हम बोझ नहीं बनेंगे जहान, अपना कमाएंगे। हम सब लोग काम करेंगे वहां जाकर, हम सब। शुक्र है तुमने अपना फोन बचा लिया, वरना फिर नसीब होता भी कि नहीं। शुक्र करो। मेरा बेटा, बुरे दिन बस खत्म। Your mother missed you so much. God damn you! तुम मुझे छोड़ के जाओगे? तुम छोड़ोगे मुझे? तुमने मुझे सॉरी बोला, तुमने मुझसे बेग एंड प्लीड किया। लिसन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुन लिया तुमने? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ समझ आ रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, सुना? I will literally kill you. अगर तुम मेरे घर पे आके अपनी जान भी दे दो ना, मैं तब भी तुमसे बात नहीं करने वाली, समझे? Very nice, राइमा। ये फोन बंद करने का अच्छा तरीका है। हाँ, बहुत ही फनी जोक था आपका। दिमाग खराब कर दिया मेरा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसको तो मैं ऐसा। बस बहुत हो गया राइमा। मेरे कमरे तक तुम्हारी आवाजें आ रही थी। तुम्हारे बाबा घर पर हैं और मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाता राइमा, कोई तमाशा मत करना। मगर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, बल्कि तुमने तो पूरा घर ही सर पर उठाया हुआ है। उस पर चीख रही हो, चिल्ला रही हो। अगर तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो? बाबा घर पर है मेरे, और अगर वो घर पर है तो क्या हम सांस लेना भी बंद कर दें? वो सिर्फ एक दफा गए हैं ऑफिस दिस वीक, और अगर वो घर पर है तो इसमें मेरा क्या कसूर? जवाब दे। क्या मेरे घर पर रहने की वजह से उन पर कोई फर्क पड़ता है? क्या उनको इस बात का एहसास भी है कि मैं कब स्कूल गई थी और कब नहीं? सिर्फ नदीम की फिक्र है उन्हें। ये बात आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगी उतना बेहतर है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ उनसे कह रही हूँ जो खुद नदीम के कमरे में घुसी रहती हैं। सिर्फ एक दिन और सब्र कर लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी आए मेरी जान, तुम वो करना। जानती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अभी अगर अंकल जिंदा होते तो हमारी लाइफ कितनी वर्स होती। ऐसे क्या देख रही हैं? मैं चाहती हूँ जिस तरह बाबा नदीम से प्यार करते हैं मुझसे भी करें। जानती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अभी अगर अंकल जिंदा होते तो हमारी लाइफ कितनी वर्स होती। नफरत क्यों करती हूँ?
हर चीज कबूल की मैंने। अपने आने वाली जिंदगी में हर मुश्किल को कबूल किया, हर इम्तिहान पे पूरा उतरने की कोशिश की और तेरा शुक्र अदा किया। तो आने वाले वक्त में भी मेरा साथ देना। अम्मी बताएं, वहां जाने के लिए हमें बस कहां से मिलेगी? आगे आगा साहब की गाड़ी। अब बस लेने की क्या जरूरत है जब गाड़ी भेज दी है उन्होंने हमारे लिए। हमारे लिए गाड़ी भेजी उन्होंने, वो भी होने वाले गुलामों के लिए। कितना बड़ा दिल है उनका। तुम्हें तो हर चीज में मसला रहता है, शुक्र किया करो खुदा का। अम्मी गाड़ी तो देखे क्या गजब की है। इस्तांबुल मैंने अभी देखा भी नहीं मगर मुझे बहुत पसंद आ गया है। हेलो, खुश आमदीद। सामान आप मुझे दे दें। आप भी। मेरे प्यारे बेटे, मेरे शेर, देखो तो सही वो कौन आया है। कुछ ही देर में तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा देने वाला हूं मैं। नौरीन, ये तो मेरे ख्वाबों जैसा है बिल्कुल। जैसे कोई होटल हो गजब का। होटल नहीं है कोई, महल है महल। नौरीन आपा दिखाई नहीं दे रही, तो क्या अब हमें जाकर घर के मालिक से मिलना पड़ेगा? अरे भाई, तुम मालिक के पास जाके क्या करोगी? वो देखो नौरीन आ गई। नौरीन, नौरीन, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अरे तुम तो सारा का सारा टब्बर उठा के ले आई। मैंने तो पूछा भी था कि तुम लड़कियों को ला रही हो। सब बताती हूँ तुम्हें, जरा मुझे सांस तो लेने दो। सबसे पहले मुझे वहां ले चलो जहाँ हमें ठहराना है तुमको। आगा साहब अभी इन लोगों को देखेंगे। जो बोलना है जोर से बोलिए। नौरीन,
ये बेटियां हैं मेरी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? जो बात करनी है मुझसे कीजिए आगा साहब। इन्हें बैक हाउस में ले जाओ फौरन, इससे पहले कोई देख ले इन्हें। अम्मी आप उनसे ऐसे बात क्यों कर रही थी? कितने बड़े आदमी हैं वो। मुझे इस आदमी की नजरें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही नौरीन। अम्मी आप कहें तो अभी सबक सिखा दूं इसे। अपने जज्बात को काबू में रखो। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे नहीं बोलते, पीछे खड़े रहो। या मेरे अल्लाह, ऐसा क्या कहूँ अब मैं तुम्हें कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए, और अगर तुम्हें आगा साहब पर भरोसा नहीं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, मगर सुनो, मैं आगा साहब की हर तरह की जिम्मेदारी लेती हूँ, और अगर अब भी तुम ये कहो कि नौरीन आपा आप पर भरोसा नहीं है तो वापस जा सकते हो। खुदा का खौफ करो, चलो हमें अंदर लेके चलो ताकि हम थोड़ा आराम कर लें। बच्चे भी बहुत थक गए हैं ना। डोंट वरी, ये स्टोरी सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए थी, जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं उनके लिए। उसको देखा तुमने? क्या ये पागल हो गई है? नहीं दादी माँ, बिल्कुल ठीक है। वीडियो बना रही है इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। चलो मिलते हैं फिर। ओके बाय, सी यू। अब खड़े ना रहो, जल्दी से चलो यहाँ से, आओ अंदर। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? हाँ, जिहान चलो। यहाँ का तो माहौल ही कुछ और है। रायमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मॉम। मैनिक्योर वाली आने वाली है, कहीं जाना मत। कितनी दफा मैंने कुकू से कहा है कि मैनिक्योर वाली चेंज करने से पहले मुझे एक दफा बता दिया करे। आ जाओ। इसको लगता है आवाज नहीं जा रही मेरी। आ जाओ यहाँ। हेलो, मैं हूँ किरण। इससे तो खुद मैनिक्योर की बेहद जरूरत है। हम मैनिक्योर मसाज रूम में करवाएंगे, तुम स्टाफ के लिए जो दरवाजा है वहां से आ जाओ। मैनिक्योर और मैं? क्या तुम मैनिक्योर करने नहीं आई यहाँ पर? क्या कुक्कू ने नहीं भेजा तुम्हें? ये बताओ किसने भेजा तुम्हें? किरण, किरण चलो। मैनिक्योर वाली नहीं मैं, समझी आप? तो फिर कौन है ये लोग?